यस फ्रेंड्स, देखिए इंसान को सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसकी सोच फुलफिल हो जाए। हमने कभी क्रिकेट पे कोई भविष्यवाणी की नहीं, लेकिन आज सुबह के वीडियो में हमने स्टडी करके, बिना स्टडी बिना मेहनत किए मैं कभी कुछ करता नहीं दोस्तों। 2025 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी को उठाना हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही फख्र की बात है। दोनों टीमों को बधाई दूंगा दोस्तों दिल से। न्यूजीलैंड भी अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त रन बनाए थे इन्होंने। यहाँ भी इन्होंने आज शुरू में बहुत ज़बरदस्त रन बनाने की कोशिश की, लेकिन विकेट और हमारे बॉलर्स के सामने चल नहीं पाए। बधाई दोनों टीमों को दूंगा दोस्तों, क्योंकि एक बार को तो हिंदुस्तान के भी होश उड़ने लगे थे। 2-3 ओवर मैडन होना ऐसी चैंपियन ट्रॉफी के मैच में, लेकिन हमारे दिग्गज न्यू कमर्स बच्चे लोगों ने नए बछड़ों की तरह एक एक रन लेके और नीचे लेवल पे लाके उनको धूल तो एक बार चटाई दी और चैंपियन ट्रॉफी के मालिक बन गए। सभी इंडियन प्लेयर्स को बधाई, दिग्गज हमारे कप्तान शर्मा को भी बधाई, क्योंकि देखिए चाहे राहुल द्रविड़ वो अपने कोहली हों या कप्तान हो, इन बच्चों को एक बार जमने के बाद में मैदान में छोड़ देते हैं। बड़ी अच्छी टैक्टिक है दोस्तों। बॉलिंग तो ये लोग करते हैं अच्छा है, बैटिंग भी दोस्तों रोहित शर्मा ने आज अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया, बुनियाद पक्की कर दी। बची कुछ ही बुनियाद जो अपने श्रेयस अय्यर, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ भाई, राहुल एंड अक्षर पटेल, पांड्या इज द राहुल द्रविड़ ऑफ आवर टीम, बैकबोन, डिफेंस और जबरदस्त भरोसेमंद खिलाड़ी। लेकिन थोड़ा बहुत ही सामान उसने छोड़ा था जो बच्चों ने दौड़ भाग के पूरा कर दिया। चैंपियन ट्रॉफी में इंटरेस्ट लिया पहले एक सही, आई थिंक जैसे मैं याद करता हूँ, बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान को हराया, उसके बाद न्यूजीलैंड को हराया, उसके बाद मेरे दिल की इच्छा पूरी की ऑस्ट्रेलिया को हरा के, उसका भी दबदबा रुतबे को तोड़ा, और आज फाइनल दोस्तों न्यूजीलैंड को हरा के बहुत बड़ी जीत हासिल की। मैं सारी इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई देता हूं दोस्तों। चाहे वो यादव हो, चाहे राहुल हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे पांड्या हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, इवन चाहे अपने कोहली हो। नॉट बैड, दिस इज द क्रिकेट गेम ऑफ चांस। कभी विराट कोहली बुनियाद जमा के चले जाते हैं या जमे रहते हैं। आज रोहित शर्मा अपनी कप्तानी को साबित कर दिया। तो दोस्तों क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी को उठाना और 25 साल पुराना बदला न्यूजीलैंड से लेना अपने आप में एक अहमियत रखता है। सुबह की वीडियो में पहली बार मैंने बोला, पूरी इस स्टडी के आधार पे जीत हिंदुस्तान की पक्की है।
लेकिन दोनों टीम अच्छा खेली, टेक्टफुल खेली। कभी वो भारी तो कभी हम भारी, कभी वो भारी कभी हम भारी, दोनों ने दिमाग लगाया। दिस इज द गेम ऑफ इंटेलिजेंसिया। एक बार फिर सारी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को बधाई। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही मैच रहा जिस तरह से आजकल हमारा स्टॉक मार्केट चल रहा है। तो देखिए, सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार पहले आप डिस्क्रिप्शन देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, जिस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। और देखिए, वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले। जोखिमों से भरा बाजार होता है, लेकिन यहाँ भी गेम ऑफ इंटेलिजेंसिया है, गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी है। दुनिया भर की स्टडी यहाँ भी की, जिस तरह से क्रिकेट की स्टडी की और आपको बताया हम कहाँ से चले और कहाँ जीते आके, ऐसे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में भी पूरा स्टडी किया। कल सुबह तक करूँगा दोस्तों, फिर पूरी तरह से अपने पत्ते खोल दिए जाएंगे। यूएस बढ़ के बंद हुआ, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, और बढ़ के बंद आफ्टर ऑल हुआ। यूरोप डाउन था, एशिया भी डाउन था। फ्यूचर्स अप होंगे तो एशिया अप में खुलेगा, और अप होंगे फ्यूचर्स तो यूरोप भी अप में खुल जाएगा। क्रूड ऑयल जो $1.5-2 बढ़ गया था दोस्तों फ्राइडे को, वो 92.90 के ऊपर है अभी। और जो कोल 59 रुपीज़ आ गई थी, वो 90 के आसपास 87 पे बंद हुई। लगता है दोस्तों वो कोल कल, वो पुट कल 100 के ऊपर जाए तो निकलने में फ़ायदा है। बाकी जिस तरह से अफरा तफरी, रशिया यूक्रेन महायुद्ध एंड यूरोप एक बार इन्वॉल्व हुआ तो एक महायुद्ध स्टार्ट हो जाएगा। मिडल ईस्ट भी जिस तरह से हुती का आक्रमण अमेरिकन शिप पे हुआ, अलग अलग धमकियां दी जा रही हैं, अलग अलग का बवंडर खड़ा किया जा रहा है। तो दोस्तों, कोई अपनी पोजीशंस कॉल साइड में तो कैरी करके ना ले जाए। कल मंडे फ्लैट टू अप जाएंगे, तो अप एफआईआई की सेलिंग जाने नहीं देगी ज़्यादा। 22,800 तोड़ देगा, 900 तोड़ देगा, 23,000 के ऊपर जाएगा, सब बेकार की बात है। सेल ऑन राइज ऊपर जाता है तो कॉल से निकलिए, सेल ऑन राइज बाजार प्रतीत होता है। अभी तक मेरी सोच वहीं तक इंटैक्ट है। लेवल्स मैंने आज सुबह आपको बता दिए थे। कल सुबह फिर एक वीडियो मॉर्निंग का फॉर द होल डे ऑफ द स्टॉक मार्केट, इवन इंटरनेशनली लेके आऊँगा। ड्यूरिंग द मार्केट तो कुछ लेके आ नहीं सकते। मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें मैं अपना ट्रेड लेने के लिए फ्री हूँ दोस्तों। मेंबर्स को बता देता हूँ, आप लेना चाहें लें, नहीं लेना चाहें ना लें। स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना, एंड इन द फॉर्म ऑफ SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अपनी बॉडी को बचाए रखिए, अपने पैसे को बचाए रखिए। 1-2 ट्रेड ऑप्शन में लीजिए और बाहर बैठिए। स्टॉक का कॉल ले लें ऑप्शन में, नॉट एडवाइजेबल एट ऑल।
कुछ कल भी 1600 बढ़े हुए थे, 900 1000 गिरे हुए थे। आने वाले समय में दोस्तों उल्टा हो सकता है, 2000 गिर जाएंगे, 200-300 बढ़ जाएंगे। स्टॉक में कॉल ऑप्शन लेंगे तो वो घुस जाएगा, गिर जाएगा। नो यूज एट ऑल। ट्रंकेटेड वीक है, फ्राइडे की छुट्टी है। बी केयरफुल एंड कॉशियस टू प्ले इन ऑप्शन एंड इवन स्टॉक्स। कमोडिटी का मैंने आपको जायजा दे दिया। इस तरह के अफरा तफरी में गोल्ड अप्रैल के लिए चांदी, सिल्वर एंड गोल्ड खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड गिरेगा दोस्तों। मैंने आज इतनी उम्र होगी है, मैंने तो गोल्ड गिरता देखा नहीं। 200 रुपये पर तोले के हिसाब से आज देखिए कहाँ पहुँच गया। मैंने वो भाव देखा 200 रुपये तोले का। फिर बढ़ते बढ़ते व्हेन आई वाज इन द सर्विस इन असम, इसका भाव दोस्तों 2200 रुपये था, 2300 रुपया था गोल्ड का। फिर लगभग 3000 हुआ, बहुत गोल्ड खरीदा गया। लेकिन गोल्ड को लेके रखना वेरी डिफ़िकल्ट। गोल्ड ETF वगैरह में आप पैसा लगाएं, बच्चों को नॉमिनी बने, एंड तरीके से, तरकीब से, तहजीब से इन्वेस्ट करें। बैंकों के लोकस में कितने गोल्ड पड़े हैं, रखने वाले तो रख रखागे, बच्चे लेने को तैयार नहीं। कितना रुपया पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ FD एंड इन द फॉर्म ऑफ अदर। Nobody is claiming that money. That is with the government now. तो दोस्तों पैसे को एंजॉय करिए एंड नॉमिनी जरूर रखिए। वेदर इट इज इन ऐप, इन शेयर मार्केट, इन पोर्टफोलियो, इन गोल्ड, इन कैश, इन FD और इन एनी फॉर्म, but don't try to invest in SME and IPO फ्रेश में, बिकॉज ओल्ड इकोनॉमी इतनी सस्ती मिलेगी आपको, तो फ्रेश में और न्यू में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। डोंट ट्राई टू गो टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स एट ऑल। दिस इज माई एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 40 years. Invest in systematic plan in large cap only. Everybody knows large cap. रेवेन्यू बढ़ते क्रम में हो 52 हफ्ते के, नेट प्रॉफिट बढ़ता क्रम में हो 52 हफ्ते के, अर्निंग पर शेयर EPS बढ़ते क्रम में हो 52 हफ्ते के, डेप्ट गिरते क्रम में हो, दैट इज कॉल्ड लार्ज कैप। कैपिटलाइजेशन बड़ा हो, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। किसी ने आज पूछा था ऑटोमोबाइल का ये शेयर लार्ज कैप में है या नहीं। अरे भैया पैरामीटर्स दिए ना, चेक कर लो मनी कंट्रोल में जाके, या जो भी आप ऐप यूज करते हो, सबसे नीचे स्क्रॉल करिए, बाहर आ जाएंगी बनी हुई 4-5 पैरामीटर्स, आपको क्लियर कट आ जाएंगे उसमें। वेरी इजी टू एनालाइज। हर चीज़ बताता हूँ दोस्तों, वादा किया था आपको। जो लोग 5 स्टार में ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं, हौला करते हैं, मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं और जयरानगी करके अपने अपने घर चले जाते हैं, उनका कॉस्ट 20-22 हज़ार 25 हज़ार में पड़ता है एक दिन का। और एक सज्जन तो 23,200 विद GST, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। यहाँ तो आपको इस वीडियो के माध्यम से फ्री में बता देते हैं, टेलीफोन पे फ्री में बता देते हैं, व्हाट्सएप पे भी फ्री में बता देते हैं। बट अगर कोई ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उसका आपको फीस व्हाट्सएप पे देना पड़ेगा। विदाउट दैट चार्जेस आई एम नॉट रेडी टू गिव डिटेल्स, क्योंकि उसके लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। चाहे वह स्टॉक ऑप्शन हो, निफ्टी 50 का हो, बैंक निफ्टी का हो, फिर निफ्टी का हो, सेंसेक्स बैंक एक्स को तो मैं ट्रैक नहीं करता, स्मॉल कैप को मैं ट्रैक नहीं करता।
लिमिटेड इंडेक्स ऑप्शन को ट्रैक करता हूँ, लिमिटेड स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो इंफ्रा के हों, चाहे वो फार्मा के हों, चाहे वो मेटल्स के हों, चाहे वो अदर सेक्टर्स के हों, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स और आईटी में मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वैल्यूएशंस थी भाई, आपने भी देखा होगा 3-4 जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उनकी। आई एम वेटिंग व्हेन दे विल बी कमिंग डाउन। मार्च है, अप्रैल से शुरू हो जाएंगे इनके रिजल्ट्स। अगेन मार्केट विल ट्राई टू गो अप डाउन, but not clearly to say at this moment that market will be in unidirection. नीचे जाए ऊपर जाए, आपको अपने प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए दोस्तों। एंजॉय करिए इन क्षणों को, इन पलों को एंजॉय करिए। इतने फायरवर्क्स एंड पटाखे एंड खुशियाँ एंड बिकॉज दिस वॉज द डे टू सेलिब्रेट। बच्चों के खुशी में अपनी खुशी है, हिंदुस्तान जनसंख्या की खुशी में अपनी खुशी है, राजनेताओं की खुशी में अपनी खुशी है। एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर, एक बच्चे का नाम मैं लेना भूल गया दोस्तों, ही इज गिल, शुभमन गिल। देखिए मुझे वेरी वेल टू प्ले एंड विद एवरीबॉडी। ऑफ द क्रिकेट टीम। अनबायस्ड मेहनत आपको दिखाई दी होगी इस इंडियन क्रिकेट टीम में। चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे टीम हो, साथ में लेके चलना वेरी डिफिकल्ट। सो वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट टू माई इंडियन क्रिकेट टीम कप्तान रोहित शर्मा। He really is the hero of the team. धन्यवाद दोस्तों। सेलिब्रेट एंड without tension. Don't try to carry any positions tomorrow onward. Get your profit. Be in sight the rest of the day. That will be my strategy tomorrow. Okay, thank you.